बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन से एजेंट माफिया का सफाया। शहरियों को तवील इंतजार की जहमत से निजात मिल गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा, शहरियों से मुलाकात, एजेंट माफिया की शिकायत का फौरी नोटिस, FIA को फिलफोर क्रैक डाउन करने का हुक्म दे दिया। पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन से एजेंट माफिया का सफाया, शहरियों को तवील इंतजार की जहमत से निजात मिल गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा किया। वजीर दाखिला ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहरियों से पासपोर्ट बनवाने के अमल के हवाले से दरियाफ्त किया। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। शहरियों ने बताया कि 24 घंटे पासपोर्ट ऑफिस खुलने से बेपनाह रश खत्म हो गया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए और शहरियों से गुफ्तगू की। वजीर दाखिला ने शहरियों के मसाइल मौका पर हल करने के लिए अहकामात जारी किए। बाद शहरियों ने इलाके में एजेंट माफिया की शिकायत की, जिस पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फौरी नोटिस लेते हुए FIA को फिल फॉर क्रैक डाउन का हुक्म दे दिया। विफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि शहरियों की सहूलत सबसे ज्यादा अजीज है। पासपोर्ट मिलने में ताखीर की शिकायत का भी अजाला किया जा रहा है। शहरियों का एतमाद मेरे लिए बाइसे इत्मीनान है। सरकारी कागजों में सब अच्छा, हकाइक बरक्स महंगाई का तूफान हर चीज को रोनने लगा। एक माह के दौरान घी 55, ऑयल 46 रुपए लीटर महंगा हुआ। सब्जियां सरकारी नरखनामे पर दस्तयाब हैं, ना ही फल। हुकूमत के महंगाई कम करने के दावे, लेकिन हकाइक कुछ और। ओपन मार्केट में अशाया खुरनोश के नर्ख कुछ और, सरकारी नरखनामे पर उसके बरक्स है। महंगाई का तूफान हर चीज को रोनने लगा। गुज़श्ता एक माह के दौरान दर्जा अव्वल का घी ऑयल 55 रुपए तक महंगा हो गया। दर्जा अव्वल का घी और ऑयल 575 रुपए तक पहुँच गया। दर्जा दोम का घी और ऑयल 46 रुपए फी किलोग्राम तक महंगा हुआ। दर्जा दोम घी और ऑयल का रेट 486 से 530 रुपए हो गया। मर्चेंट्स एसोसिएशन लाहौर के सदर ताहिर सकलैन बट कहते हैं कि आलमी मार्केट में खाम माल सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहने लगी है। बात करें कुछ मौसम की, तो मौसमियाती रिडार से अच्छी खबरें आने लगी हैं। 22 दिसंबर से बारिशों की पेशगोई है। ठंडी हवाओं का नया सिलसिला शहर में दाखिल होगा। सर्दी एक बार फिर अपने जोबन पर होगी। दूसरी जानिब शहर में आलूदगी की फजा में भी बरकरार है। फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 329 रिकॉर्ड की गई है। शहर में सर्दी रंग जमाने लगी। लाहौर का दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसमियाती रेडार से भी अच्छी खबरें आने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 और 23 दिसंबर को शुमाल मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल हो रही हैं, जो लाहौर समेत मुल्क के बालाई हिस्सों में बारिश बरसाने का सबब बन सकती हैं। सर्दी के साथ शहर में आलूदगी की फजा भी बरकरार है। बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 329 रिकॉर्ड की गई। अड्डा प्लॉट में आलूदगी की शरह 487 रिकॉर्ड की गई। फेज 8 DHA में AQ लेवल 486 रहा। वेलेंशिया टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 485 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की है। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल के इख्तियारात बढ़ाने की मंजूरी। काउंसिल को 4 लाख से बढ़ाकर 25 लाख खर्च करने का इख्तियार मिल गया। महकमा स्कूल्स अब महकमा CNW का मोहताज नहीं रहा। 5 यूनियन काउंसिल्स में आउटफॉल स्कूल बच्चों को वापस लाने का भी हदफ दे दिया गया। महकमा स्कूल्स अब आम नोयत के काम करवाने के लिए किसी का मोहताज नहीं रहा। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल के इख्तियारात बढ़ा दिए गए। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 4 लाख से बढ़ाकर 25 लाख खर्च करने का इख्तियार दे दिया गया। महकमा CNW जो कमरा 50 लाख में बनाकर देता था, महकमा स्कूल्स 15 लाख में बनवाएगा। 2 बाथरूम महकमा CNW 11.5 लाख में बनाता था, महकमा स्कूल 4 लाख में तामीर करेगा। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का कहना है कि महकमा स्कूल्स ने CEO एजुकेशन को जिला की 5 यूनियन काउंसिल्स के स्कूलों पर फोकस करने की हिदायत जारी कर दी। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन के मुताबिक 5 यूनियन काउंसिल्स में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के वापस लाने का भी हदफ दे दिया गया। इस फैसले से 50% बच्चे भी वापस हो जाएं तो बेहतरी होगी। मेन हरबंसपुरा रोड सिवरेज के नाकिस निजाम के बायस पानी में डूब गया। सिवरेज के नाकिस निजाम के बायस यहां से गुजरना मुहाल हो गया। सिवरेज के गंदे पानी से बीमारियां फैल रही हैं। अहले इलाका ने मजीद क्या कहा है, जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरबंसपुरा के इलाके में। हरबंसपुरा मेन रोड की अगर बात कर ली जाए तो सीवरेज के नाकिस निज़ाम के सबब यहाँ पे अहले इलाका को और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सीवरेज के नाकिस निज़ाम को एक अरसा हो चला है, लेकिन फिर भी इंतज़ामिया की जानिब से इस हवाले से कोई पेशरफ जो है वो सामने नहीं आ रही कि सीवरेज का नाकिस निज़ाम जो है उसके हवाले से कोई सदेबाब कर लिया जाए सीवरेज के नाकिस निज़ाम का। लेकिन हमारे साथ एक अहले इलाका मौजूद है, उसे जान लेते हैं, मुझे बताइएगा कि सीवरेज के नाकिस निज़ाम को
کتنا عرصہ جو ہے وہ ہو چلا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کن مسائل کا سامنا اس نظام کی خرابی کی وجہ سے؟ تقریباً 2 سال ہو گئے جی ہمیں ادھر آئے ہوئے، اور اسی طرح دیکھ رہے ہیں، چند دن گزرتے ہیں یہ بند ہو جاتا ہے، بلاک ہو جاتا ہے، یہ راستہ گندے پانی میں سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی ادھر اینٹیں ربکی ہوتی ہیں، کئی بار تو ہم گر جاتے ہیں یہ اینٹوں سے نا، پیر پھسل جاتا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ انہیں چاہیے کہ جلد سے جلد اس کا کوئی حل نکالیں۔ ہم انتظامیہ سے اپیل کرتے نظر آتے ہیں کہ بھائی اس نظام کو جو خراب ہے اس کو دور کر دیا جائے۔ ابراہیم قریشی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈی سی لاہور کے تحصیل علامہ اقبال زون کے مختلف مقامات کے دورے، عبدالستار دھی روڈ، شمشانی قبرستان کے باہر اور دیگر مقامات پر صفائی، منیر چوک تجاوزات اور جھگیوں کے انخلا کا جائزہ لیا۔ سی او ایم سی ایل شاہد عباس کاٹھیا، اسسٹنٹ کمشنر علامہ اقبال ٹاؤن خواجہ عمیر، ایل ڈبلیو ایم سے حکام اور دیگر بھی ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کے ہمراہ تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر علامہ اقبال زون محمد خواجہ عمیر نے صفائی اقدامات پر بریفنگ دی۔ صفائی ستھرائی اور تجاوزات کے لیے گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ ایم این اے رانا مبشر اقبال، ایم پی راشد منہاس کی شمع کالونی آمد، ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا، اہل علاقہ کی جانب سے اظہار تشکر کیا گیا۔ ایم این اے رانا مبشر اقبال اور ایم پی راشد منہاس کی شمع کالونی آمد ہوئی۔ اس موقع پر حاجی حمید یونس عدیل، سردار نوید، سردار نصیر، قاضی راحیل راشد میں اس سمیت دیگر موجود تھے۔ دیرینہ مسائل کے حل پر اہل علاقہ کی جانب سے تشکر کا اظہار کیا گیا۔ رانا مبشر کا کہنا تھا کہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا کرسمس پر مسیحی برادری کے لیے شاندار اقدام، کوٹ لکھپت بہار کالونی میں سستا کرسمس بازار لگا دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑر نے کرسمس بازار کا افتتاح کیا، مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس کا کیک بھی کاٹا۔ پنجاب حکومت نے کرسمس کے پیش نظر بہار کالونی کوٹ لکھپت میں سستا کرسمس بازار لگا دیا۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات عطا اللہ تاڑر نے سستے کرسمس بازار کا افتتاح کیا۔ وفاقی وزیر نے کرسمس بازار کے سٹالز پر اشیاء کے معیار کا جائزہ بھی لیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑر نے مسیحی مرد و خواتین کے ساتھ ملاقات کی، ان کے ساتھ مل کر کرسمس کیک بھی کاٹا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ میں 70,000 مسیحی برادری کے ووٹوں سے ایم این اے بنا، ان کے ہر دکھ سکھ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ عطا اللہ تاڑر نے پارٹی قیادت اور اپنی جانب سے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی اور کہا کہ پورا ہفتہ اپنے ووٹرز کے ساتھ مل کر کرسمس کی خوشیاں مناؤں گا۔ تو میں اپنی لیڈرشپ کی طرف سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے، شہباز شریف صاحب، مریم نواز، حمزہ شہباز، سب کی طرف سے آپ کو میری کرسمس کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم کرسمس ٹری بھی سجاتے رہیں گے، کرسمس کے کیک بھی کاٹتے رہیں گے۔ مسیحی برادری کی جانب سے سستا کرسمس بازار لگانے پر پنجاب حکومت اور وفاقی وزیر عطا اللہ تاڑر کے ساتھ اظہار تشکر کیا گیا۔ جو بھی انہوں نے وعدہ کیا پورا کیا اور ٹنکے کی چوٹ پر کیا انہوں نے وعدہ، بہت اچھا انہوں نے پروگرام کیا اور ہمارے لیے اور زیادہ آگے کریں گے۔ عطا اللہ تاڑر صاحب نے کی ہے، ان کا ویژن بہت اچھا لگا، ہمیں کرسمس ٹری دی ہے ہمیں انہوں نے، اور یہ بازار بھی لگایا ہے اور سستی اشیاء مل رہی ہیں۔ سستے کرسمس بازار میں کریانہ آئٹمز، گوشت، پھل اور سبزیوں سمیت کپڑے اور جوتے بھی سستے داموں دستیاب ہیں۔ رومیل الیاس، سٹی 42۔ بیکن ہاؤس اسکول والٹن کیمپس میں ماحول دوست آرٹ مقابلے، بچوں کے بنائے گئے فن پارے حاضرین کی توجہ کا مرکز رہے۔ ایونٹ میں حصہ لینے والے بچوں نے خوب انجوائے کیا۔ اسکول والٹن کیمپس میں ماحول دوست آرٹ مقابلے ہوئے، اسکول کے بچوں کا بنایا گیا آرٹ ڈسپلے کیا گیا، سائنس اور آرٹ سے متعلق فن پاروں کو زینت بنایا گیا۔ چہروں پر پینٹنگ کا سٹال بچوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ بچوں کے لیے کھانے کے سٹالز، میوزک ایکٹیویٹی کا اہتمام بھی کیا گیا۔ پرنسپل بیکن ہاؤس کا کہنا تھا کہ ہمارے بچے سال بھر جو سیکھتے ہیں وہ آج کی نمائش میں نکھر کر سامنے آیا ہے۔ پلاسٹک کی بوتلیں، کھانے کے پیکٹ جنہیں کچرا سمجھا جاتا ہے، انہی سے فن پارے تخلیق کیے گئے۔ سارے گھر کی جتنی بھی ویسٹ تھا اور اسکول کا جتنا ویسٹ تھا، بوتلیں تھی پلاسٹک کی، یہ وہ چیزیں جو کہ ریسائکلبل ہیں، جن کو آپ ری یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بچوں کو 4 آرٹس کے اوپر بہت سا سکھایا ہوا ہے کام، تو ہم اس کا ہم نے ایگزیبیشن ایک پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے لگایا جو بچوں کا کام تھا۔ بچوں نے ایونٹ کو بھرپور انجوائے کیا، بولے کہ مختلف گیمز، کھانے پینے کے سٹالز پر خوب موجیں کی۔ ایونٹ ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس میں فیملیز کو آپس میں انجوائے کرنے کا موقع ملتا ہے اور فرینڈز کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اتنا زیادہ یہ لرن کراتے ہیں اور ہمیں مزہ بھی آتا ہے لرن کرنے کا، اتنی زیادہ گیمز بھی کھلاتے ہیں۔ مجھے بہت مزہ آیا اور نہ وہاں پر بہت سارے اسٹالس تھے
जहाँ पर हम खा भी सकते हैं। तालीम से हटकर एक्टिविटी दिमाग को तरोताजा रखती है। यही वजह है कि बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज को खूब इंजॉय करते हैं। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। और द बीकन हाउस यूनिवर्सिटी में छठा मॉडल यूनाइटेड नेशंस का पहला रोज। इवेंट में सियासी, समाजी और माशी इदारों की जानिब से सेशन और स्टॉल्स लगाए गए। बीकन हाउस यूनिवर्सिटी में छठे मॉडल यूनाइटेड नेशंस का आज पहला रोज था। इवेंट में सियासी, समाजी और माशी अदारों की जानिब से सेशन हुए। हमारा बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी का मॉडल यूनाइटेड नेशन है, जिसमें हम एक मॉडल दिखाते हैं यूनाइटेड नेशंस का, जिसमें बहुत सारी मुल्क की UNHRC, UNHO, WHO की सारी कमेटीज रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी इंस्टीट्यूट से बच्चे आते हैं जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद शाम में हमारे पास सोशल्स होते हैं। वन डे हमारे पास डे 1 पे कवाली है, नेक्स्ट डे सोशल्स में हमारे पास फलक शबीर का कॉन्सर्ट है, थर्ड डे फॉर्मल डिनर होता है और उसके बाद तरकीब को इनकाद करके ख़त्म कर देते हैं। स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होता है, चीज़ें सीखते भी हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी है। यही चीजें देखते हैं, स्टूडेंट को कुछ सीखने को मिल जाता है। मुख्तलिफ कारोबारी स्टॉल्स भी लगाए गए और ज्वेलरी, कपड़ों के साथ साथ खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स तकरीब की रौनक बने। शुरका ने ऐसी तकरीबात को खुशाइंद करार दिया। हमने नेल्स का और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का स्टॉल लगाया है और यूनिवर्सिटी में लगाने का ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी न्यू आइडियाज़ मिलते हैं कि ये बिजनेसेस के लिए, और वो भी इनकरेज होते हैं कि ताकि वो भी अपना कोई बिजनेस कर सकें। मेरा क्रोशे का काम है ऑनलाइन और इंस्टाग्राम पे, और इसका फ़ायदा ये है एग्जीबिशंस और स्टॉल्स वगैरह का कि यूनिवर्सिटीज़ में जब आप लगाते हैं तो इससे हमारा भी फ़ायदा होता है। जो स्टूडेंट्स आते हैं वो भी ये काम वगैरह देख के मोटिवेट होते हैं और उनको भी करने का दिल करता है, इनकरेज होते हैं। छठे मॉडल यूनाइटेड नेशंस 3 रोज तक जारी रहेंगे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42 लाहौर। गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं, कल हमरा में जश्न इकबाल की मुनासबत से तकरीब ओल्ड आवियंस एसोसिएशन की जानिब से एहतमाम किया गया। ऑर्गेनाइजर फैजान ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। जश्न इकबाल की तकरीब में तनवीर अब्बास ताबिश, सीनियर सहाफ़ी नवीर चौधरी, हफीजुल्लाह न्यासी, शहबाज अहमद शेख, सायरा ताहिर, इरफान भट्ट दीगर मुअस्सिसीन ने शिरकत की। तकरीब में इकबाल की ज़िंदगी और उनकी कौम को बेदार करने की जदोजहद के हवाले से इज़हार ख्याल किया गया। मेहमानान ख़ुसूसी ने कलाम इकबाल की अहमियत पर गुफ्तगू की। सीनियर सहाफ़ी नवीर चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर बेतुकी बातों को इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब कर दिया जाता है। लाहौर ईस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन ने निज़ाम मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज कर दिया। सदर लाहौर रीजन ख्वाजा नदीम अहमद नियाज सईद डेरे वाले ने फीता काट कर वेबसाइट लॉन्च कर दी। लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन का एक और बड़ा कदम, रीजन से मुल्हिका लाहौर ईस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन अपना पूरा निज़ाम डिजिटलाइज करने वाली मुल्क की पहली एसोसिएशन बन गई। लाहौर ईस्ट की वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब बागे जिना ग्राउंड में हुई। काज़िन ईस्ट जोन शहबाज अली ने वेबसाइट और पोर्टल पर ब्रीफिंग दी। मोहम्मद सईद डेरेवाले ने ईस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन के लिए 5 लाख रुपए ग्रांट का ऐलान किया। सदर लाहौर रीजन ख्वाजा नदीम अहमद ने कहा कि लाहौर क्रिकेट को डिजिटलाइज करने का आगाज कर दिया, इससे क्रिकेट में शफाफियत आएगी। इसमें आने वाले दौर में आप देखेंगे कि एक तो कोई फॉर्जरी नहीं हो सकती, जो प्लेयर है जिस जगह का है वहीं पे डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, तो इससे ये काफ़ी चीज़ें जो है ना आसानी हो जाएंगी। दूसरा, इसमें आगे जो है ना जो टूर्नामेंट से कराएंगे उनका डाटा इसके अंदर होगा, उनकी एवरेजेस आएंगी, बॉलर्स की एवरेजेस आएंगी। बहुत आसान काम हो जाएगा कि एक क्लिक ऑफ बटन के ऊपर आपको सारा कुछ उसका प्लेयर का सब कुछ मिल जाएगा। डिजिटलाइजेशन से ये है कि कोई बच्चा कहीं रजिस्टर होता है, आगे झूठ बोल देता है, मतलब चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। इससे हम चाह रहे हैं कि एक तो शफाफियत है, ठीक है, हम मिनिमाइज कर दें जो जितनी भी जो चीज़ें हैं, बच्चे अगर एक ही जगह से खेलें और उनको मतलब एक सीधे रास्ते पे लेके चलें। लाहौर ईस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन से मुल्हिका क्लबों के 1000 खिलाड़ी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड किए गए हैं। वसीम अहमद, सिटी 42। हुकूमत पंजाब का ड्रामा एक्ट नाफिज न करने का फैसला। ड्रामा एक्ट नाफिज होने से थिएटर ड्रामा की बहाली नहीं होगी। ड्रामा एक्ट में मजीद तरामीम की जाएंगी। ज़राए ने बताया कि मजीद तरामीम के लिए समरी महकमा इंफॉर्मेशन एंड कल्चर को भिजवा दी गई। तरामीम में तब्दीली से थिएटर ड्रामा में बहाली हो सकेगी। ड्रामा एक्ट में तरामीम के लिए हुकूमत ने कमेटी बनाती है। कमेटी में सीनियर अदाकार, प्रोड्यूसर और हुकूमती नुमाइंदगान शामिल होंगे। नया ड्रामा एक्ट निगरान दौरे हुकूमत में बनाया गया था। प्रो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद की बेटी की शादी की तकरीब। अरकान पंजाब असम्बली, सियासी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से
ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। शादी की तकरीब में अरकाइन असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ग़ज़ाली भट्ट, लीगी रहनुमा हाफिज़ मियां नमान, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली शरीक हुए। वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर, सदर एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन अमजद खान मक्सी, सिंडिकेट मेंबरान, फैकल्टी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने प्रोफेसर खालिद महमूद को बेटी की शादी की मुबारकबाद दी। न्यू ब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। विफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूजा की बेटी डॉक्टर यमुना नायाब की शादी की तकरीब सदरलाहौर चैम्बर मियां बुज़रशाद, प्रोफेसर महमूद अयाज और प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल समेत दीगर ने शिरकत की। रावलपिंडी पर वाक़िया अनारकली इवेंट कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर यमुना नायाब की शादी अजीम सरफराज से अंजाम पाई। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी सैयद रिजवान नकवी, उमर असलम, सोहेब मरकूब, अशरफ कमर, चीफ कमिश्नर डॉक्टर इश्तियाक अहमद, एडवाइज़र विफाकी मोहतसिब अब्दुर्रहमान डोगर शरीक हुए। साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर, माजिद कुरैशी, एजाज सिक्का, खालिद महमूद, मोहम्मद इशफाक समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। शुरका की जानिब से न्यू ब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से ये फिल वक्त इतना ही।